देखो बच्चों, आज फिर हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन उठा के लाए हैं। कितना इजी आप शॉर्ट ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हो, पर थोड़ा है जो आपके लेवल से थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा आइगन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा याद करने की जरूरत है। उससे आप कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो। ये मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा माइनस प्लस ये हो जाएगा, और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की -6 आ जाएगी। ये अल्फा प्लस बीटा का सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है। तो आपको पता है कि रूट बना सकते हैं। रूट की इक्वेशन माइनस में सम ऑफ रूट 1 है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 है, और यहाँ से फैक्टर करके सोल्व करके निकालोगे। यहाँ से आएगा आपका -3 प्लस का 2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी +3 -2। ये वैल्यू आ गई आपकी +3 -2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये वैल्यू आने के बाद देखना कैसे सोल्व होगा बच्चों। आपकी दो वैल्यू आ गई, इस मैट्रिक्स में पुट कर दो। दो वैल्यू पुट करिए, माइनस ये हो गया, इसको आपने मान लिया -2 मान लिया, और ये मान लिया या 6 है, और ये है 3, ये मान लिया। ये मैट्रिक्स बन के आ गया अपने सामने। अब थोड़ा जो ज़्यादा आपके लेवल पे नहीं आता, लेकिन मैं थ्योरी में करवाता हूँ, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी आप आइगन वैल्यू निकाल लो। आइगन वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस इन दोनों का जोड़ कर दो। इन दोनों का जोड़ आपको जानते हैं 1 ही होगा, और ये इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होना था, 1 होना था, तो माइनस का 1 होगा। ये माइनस का लैम्डा हो गया, इन दोनों का जोड़। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ये हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट वैसे आपको दे भी रखा है, यहाँ से निकालोगे तो -6 0 ही हो जाएगा। वैसे गिवन भी था 0, तो 0 आ गया। 0 आने के बाद इसको सोल्व कर दो, तो लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा -1। तो दो आइगन वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 1। ये आइगन वैल्यू निकालनी मैं थ्योरी में सिखाता हूँ। वैसे अपन +1 +2 का टॉपिक नहीं है, हायर मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन हमारे मैट्रिक्स के 50% सवाल को बड़ा आधे टाइम में सोल्व करवा देता है। इसलिए मैं जेईई मेंस के बच्चों को भी करवाता हूँ। आपको यहाँ आइगन वैल्यू की जरूरत है और कुछ भी जरूरत नहीं है। आइगन वैल्यू पता चलते ही आप क्या कर सकते हो, देखना कितना आसान से सोल्व हो जाएगा। आपकी दो आइगन वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 1। आपसे एक ही नहीं पूछा गया, a+1, यानी आइडेंटिटी लिया गया है। अगर बच्चों प्लस में आइडेंटिटी लिया गया तो दोनों आइगन वैल्यू में जोड़ दो। दोनों आइगन वैल्यू में जोड़ोगे, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, यानी कि आइडेंटिटी प्लस a, इसकी जो आइगन वैल्यू है, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 और 2 है। अब इसकी आइगन वैल्यू 1 और 2 है, और अपने से इसकी पावर कितनी करवाई है, 8, तो इसकी भी पावर कर दो डायरेक्ट। 1 की पावर 8, 1 ही होगा, 1 की कितनी पावर कर लो, और 2 की पावर 8 256 होगा। दोबारा सुन लो, इसकी पावर में एक जोड़ के, तो ये i+a की पावर मतलब आइगन वैल्यू आ गई। आपको पावर 8 की चाहिए, तो दोनों की पावर 8 कर दो। 1 की पावर 8 1, 2 की पावर 8 256। अगर ये आइगन वैल्यू आई है, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है उनका जो सम है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसको जोड़ोगे तो 257, यानी मतलब जो डायगोनल एलिमेंट का सम है वो इनके इक्वल होना चाहिए, 257 के इक्वल होना चाहिए। वैसे तो हमें इसकी पावर पूछी गई है, लेकिन एक ट्रिक पता चल गई। एक ट्रिक से आप कितना इजी सोल्व कर सकते हो। देखो, इन दोनों का सम 3, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों का सम 257 नहीं होगा, क्योंकि 257 तो ये अकेला है, इसको ऐड करोगे तो कम हो जाएगा। इन दोनों का सम 1 होगा, ये भी कट गया। इन दोनों का सम आप करके देख लेना, इन दोनों का सम 257 होगा, और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा ज्यादा मैथ करके आप कितना इजी सोल्व कर सकते हो, आप खुद देख लीजिए। अगर आपको भी ऐसी थ्योरी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं डेली, हम इस चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।